बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। कदम लागू सिजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह झुक्यो न हो टुक टुक। रूह झुक्यो न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों में ध्यान लगाकर परम धाम का अखंड आनंद और आत्म जागृति का ज्ञान श्री तारतम श्रीमुखवाणी कुलजम स्वरूप में प्रकाश गुजराती ग्रंथ में कि जो श्रीमुखवाणी के रूप में हबसा कारागृह नौतनपुरी धाम जामनगर में प्रकट हुई है। ब्रह्म सृष्टि को जगाने हेतु ये तारतम ज्ञान धनी धाम से लाए हैं वचन। 14 ग्रंथों में प्रकाश ग्रंथ इतनी अनुपम इतनी भारी वचन में सुंदर साहित्य को जगाने हेतु उपदेश बातें हैं, जिसमें परम धाम से माया का खेल प्रकट होने का कारण निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी का जीवन चरित्र और फिर जागने के ब्रह्मांड में महामती प्राणनाथ जी का उत्तरदायित्व, साथ में सर्वधर्म शास्त्रों का सार रूप ज्ञान वर्णन किया गया है। आइए श्रवण करें तारतम सागर ग्रंथ में प्रकाश गुजराती में प्रकरण 4 चौपाई 68 से क्रमशः आगे चलते हुए। आवे से धनी ओल खाए, ओल के क्षण जुआन रहवाय। ते माटे जोए मन थाए, तो आ वाणी के म कहवाए। तो आ वाणी के म कहवाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवे से धनी ओल खाए। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को समझाते हैं कि संसार 5 तत्व का है। पृथ्वी जल अग्नि वायु तेज 3 गुण और 14 लोकों से बना है। इस संसार को असत जड़ और मिथ्या कहा है, जबकि परमधाम सतचित आनंद स्वरूप है। परमधाम में परमात्मा का नूरी स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टि भी नूरी और अखंड स्वरूप से बनी है।
और संसार की रचना जब होती है वो काल माया का ब्रह्मांड होता है, जहां माया आच्छादित है। इस काल माया के ब्रह्मांड में परमात्मा खुद संपूर्ण शक्ति के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। परमधाम की एक रेती के कण में भी इतना सामर्थ्यता है, इसे 14 लोक को अखंड कर देती है, नाशवान तो नहीं रहने देती। तो सोचिए, अगर परमात्मा संपूर्ण शक्ति के साथ आ जाते तो संसार कैसे टिक पाता। तो परमधाम की सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति ब्रजमंडल विषय धनी के जोश और आवेश के रूप में प्रकट हुई। दूसरे ब्रह्मांड योग माया के ब्रह्मांड में भी अक्षर भगवान की आत्मा और राज्य का जोश के रूप में ही लीला प्रकट हो गई। अब तीसरा ब्रह्मांड ये जागनी का ब्रह्मांड है, ये भी काल माया का ब्रह्मांड है। परमधाम में ही धनी ने कॉल किया था, मैं रूह अपनी भेजूंगा, भेस लेसी तुम माफक, मैं नहीं आऊंगा। प्रकाश ग्रंथ के पूर्व प्रकरण में ज्ञान में बताया कि सुंदर बाई को अपने आवेश के साथ भेजा है। और सुंदरबाई राज्य के आवेश को लेकर के ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को जगाने हेतु वो प्रकट हुई। वही सुंदरबाई जानन स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में संवत 1638 में प्रकट हुए। 1712 में पहले जामा की लीला पूर्ण होती, आप धाम चल गए। पर आपने धाम चलते समय इंद्रावती जी को कॉल किया था, वचन दिए थे, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। आपने इंद्रावती के धाम दिल में बैठ कर के सुंदर साथ को जगाने का वादा किया था। आप धाम जाते समय सुंदर साथ जी को और विशेष करके बालबाई को कहती थी हर रोज कि मैं धाम दरवाजे ना पेट सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। सुंदर भाई देवचंद्र जी के रूप में रोज रो रो करके कहते थे, महाराज को बुलाओ, मुझे महाराज से मिलना है, मैं परमधाम में नहीं प्रवेश कर सकता, इंद्रावती की आत्मा मेरे मार्ग में रुदन करती है। फिर इंद्रावती जी को कल्लाजी ठाकुर के यहाँ से ध्रोल से बुलवाया गया और आपका पुनः मिलन होने के बाद 22 दिन और 22 रात तक एकांत में दिव्य लीला चर्चा होती चली। अंत में देवचंद्र जी महाराज परमधाम का जिक्र करते हुए इंद्रावती जी को कहती कि तू भी चल, तू भी परमधाम में चल, हम साथ में इस खेल को पूर्ण कर दें। बहुत बार कहा पर इंद्रावती ने नहीं माना, अपने सदगुरु की वचन को नहीं स्वीकार किया। जब इंद्रावती जी ने नहीं माना, एक ही बात कही, मैं सभी आत्माओं को लेकर ही परमधाम में आऊंगा, तब तक मैं परमधाम का सोच भी नहीं करूंगा। तब हार के धनिये विचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग। किरंतन ग्रंथ के 99वें प्रकरण में देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी का इस संवाद का वर्णन है अंत के चौपाइयों में। कई बार पुकार कर
कर करके देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती को कहा चलो हम परम धाम चले, छोड़ो इस मायावी नश्वर जगत को। पर इंद्रावती जी ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के कारण ये बात को स्वीकार नहीं किया। तब देवचंद्र जी ने भी सोचा अब मुझे भी परम धाम नहीं जाना। तो आप इंद्रावती के हृदय में आकर के बैठ गए। अब इंद्रावती हबसा कारागृह में आए हैं। एक साल तक वहां रुकना है, संवत 1714 से संवत 1715 तक। वहां तक ये जागृत ब्रह्मांड की विशेष लीला श्रीमुख वाणी का अवतरण होता है। तब आवेश के रूप में धनी की शक्ति का अवतरण होता है। इंद्रावती जी अपने मान बढ़ाई नहीं लेती, वो कहती मैं तो वही हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरे धनी मेरे हृदय में बैठ करके वही बोल रहे हैं, वही सुना रहे हैं, वही ज्ञान देते हैं। हबसा कारागृह में सामलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर दोनों भाइयों के साथ आप जहां रुके हैं और वाणी अवतरण होती है, उसी पल परम धाम से जोश और आवेश का अवतरण होता है। जब आवेश होने लगा तो सामलिया ठाकुर जो काले ढीग पत्थर होते ये भी हुए टुक टुक टुक। महराज ठाकुर के बड़े भाई सामलिया ठाकुर पहले से ही अपने छोटे भाई महराज ठाकुर से मन मोटाव रखते थे, प्यार नहीं करते थे। पर यहाँ आवेश के अवतरण के साथ ही अपने छोटे भाई महराज ठाकुर के अंदर प्रकट हुई शक्ति को इन्होंने पहचान लिया। तो श्रीमुख वाणी में इस प्रसंग को लिखा है, काले डिग पत्थर हते ये भी हुए टुक टुक। पत्थर समान जिनका कठोर हृदय था, वैसा सामलिया ठाकुर भी टुक टुक होकर महराज के चरणों में, श्री प्राणनाथ के चरणों में गदगदित हो गए। और आपके मुखारविंद से श्रीमुख वाणी का प्रकटन होने लगा, अवतरण होने लगा। समय और स्थान की प्रतिकूलता के कारण वो वाणी को कहाँ लिखें, तो सबसे पहले कारागृह की दीवारों पर कोयला के माध्यम से लिखा गया। बाद में जाम राजा की रानियों ने महराज ठाकुर के अंदर प्रकट हुई दिव्य शक्ति को पहचान करके सर्व सेवा अपने सिर पर लेकर के कागज शाही कलम संपूर्ण व्यवस्था करने के बाद ये वाणी अब कागजों में लिखी गई। आज श्री इंद्रावती जी अपने धामधनी सदगुरु देवचंद्र जी और परमधाम की 5 शक्तियों का अवतरण का अनुभव के बारे में कहते हैं। आवे से धनी ओल खाए, ओल के क्षण जुआ न रहवाए। हमारे सच्चिदानंद अक्षरातीत परमात्मा धाम धनी आवेश के स्वरूप से प्रीतम धनी की पहचान होती थी, एवं धनी की पहचान हो जाने पर फिर उनसे जुदागी नहीं हो सकती थी। वो हर पल हर क्षण मेरे साथ ही रहते थे। ते माटे जो ये मन थाए, तो आ वाणी के एम कहवाए। यदि ऐसा नहीं होता, धनी मेरे साथ होते, हर पल हर क्षण मेरे हृदय में बैठते, तो ही वाणी प्रकट हो सकती। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अखंड परम धाम तथा धनी की पहचान की लीला यह वाणी किस प्रकार संसार में प्रकट होती और जाहिर होती। तो इंद्रावती जी कहते हैं ये मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी बुद्धि तो मायावी है, वो संसार में लिप्त है। सदगुरु के पास भी रहकर भी नहीं पहचान पाई, पर आपका आवेश आया, आपका जोश आया, आपका स्वरूप प्रकट हो गया और मेरे धाम के दरवाजे खुल गए। सदगुरु महाराज की स्तुति में भी इस महिमा को प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है।
सदगुरु समदाता नहीं विपद विदारणहार। लज्जा मोरी राखियो मेरे सदगुरु प्राण आधार। मुझे तो कुछ नहीं आता, आप कृपा करके मुझे जो भी दे सकते हैं, आप तो दातार हो। काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावनहार। परमहंस पद देत हो अक्षर अक्षर के पार। आपके प्रकट होने से मुझे संसार का डर मिट गया है। मैं जानता हूं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोल। आपकी आज्ञा है ब्रह्म सृष्टि के कारण इस वाणी को प्रकट करने का, तो आप ही मेरे धाम हृदय में आवेश के रूप में प्रकट हो गए। हवे फीट फीट रे बूंदी तो बुध ते नवदीधि जीवने सुध। महादुष्ट अभागणी तो जान जीवने का नव करियों। आप श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के आगे अपना पश्चाताप, अपना रुदन, अपना दुख, अपना विलाप याद करते हैं कि मैंने क्या गुमाया है, क्या पाया है। मेरी लौकिक मायावी बुद्धि ने मुझे सदगुरु का पूर्ण लाभ नहीं लेने दिया। हवे फिट फिट रे भोड़ी तो बुध, हे पापी बुद्धि तुझे बार बार धिक्कार है, तूने जीव को सुध नहीं दी। हे अभागिनी तू महादुष्ट है, तूने जीव को जानकारी क्यों नहीं कराई, क्यों मुझे संसार के अंदर बांध के रखा। ये बड़ी बात ते केम करी सही के तू घर मुकी ने गई। हे दुर्मति, हे मायावी तुच्छ बुद्धि, तूने ऐसी बात कैसे सहन की। इतने बड़े सदगुरु हमारे धाम धनी आए, सहाय मेरे घर और मैं पहचान न कर सकी। क्या तू मेरा शरीर छोड़ के चली गई थी, मर गई थी क्या? बुद्धि भी तू मेरी बन करके आई थी, तो तूने क्यों मुझे जागने नहीं दिया। के तू विकल थई पापणी खबर विना निद गई आपनी। क्या तू अत्यंत निर्बल हो गई थी कि मुझे बता नहीं पाई, समझ नहीं पाई सदगुरु को, कि बिना खबर तेरे हाथ से अपनी अखंड नींद चली गई। अब तो सदगुरु भी नहीं है, वो जब थे तब मैं इनका लाहा नहीं ले सका। मैं भी नहीं पहचान पाया, ना मेरे सुंदर साथ पहचान पाया। कारण साथ माहे अजवाड़ू थयूं पण भरम तणु अंधारू रह्यूं। हम माया के भ्रम में रहे और अपनी अखंड नींद हमारे सदगुरु के सानिध्य में रहने का अवसर मेरे हाथ से चला गया। हवे तूने सीधौ रे गाल ते नवला द्यो अवसर आणी वार। हे तुच्छ बुद्धि मायावी बुद्धि, हे अज्ञान भ्रमना निंद्रा, हे बुद्धि तुझे मैं क्या गाली लेकर के धिक्कार दूं, जो तूने इस सु अवसर को अपने हाथ से गंवा दिया है। हवे फिट फिट रे बूढ़ा तू मन ते काकी दो ये बड़ो अधम अधर्म। श्री इंद्रावती जी अपने मन को भी फिटकार करते हैं, कहते तुझे बार बार धिक्कार है कि तूने ऐसा अधर्म का कार्य क्यों किया, क्यों अपने धनी के चरणों में नहीं लगा, संसार के कार्यों में लिप्त रहा, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, संपत्ति के पीछे जीवन को नष्ट कर दिया। जीव समो तू बैठो थई तुझ देखता निद गई। हे मन, तू जीव की बराबरी लेकर बैठा रहा,
जो तेरे देखते अखंड ज्ञान देने वाले हमारे सदगुरु धनी चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए, बिलखते हैं, रोते हैं। ये बड़ी उपमा बैठो लई अने बैठो छे काया धनी थई। हे मन, तू मेरे प्रत्येक अंग उपांग के ऊपर अपनी सत्ता को जमाए बैठा है। संसार का ये रीत मैं जान चुका हूं। अब मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही करावे सुख साहिबी, मन ही करावे फजीत। हे मन, तू इतनी बड़ी पद पर बैठा है, 10 इंद्रिय 4 अंतःकरण के ऊपर तू अपना प्रभुत्व करके बैठा है। ये बड़ी उपमा बैठो लई। अफसोस है कि मन की तू इतनी बड़ाई लेकर इस शरीर का स्वामी बनकर बैठा रह गया, तो कुछ नहीं कर पाया, सदगुरु चले गए। ते नव कीधु जीवने जान, नेठ खोटो ते खोटो निर्वाण। हे मन, तूने जीव को सूचित तक नहीं किया, इसीलिए तू महानीच है। ये सनातन सत्य है, अटल ध्रुव के तारे के समान, कि तू ही इस दुख की जड़ है। हे क्रोध, तू तो शक्तिशाली था, फिर भी मैं तेरे द्वारा कोई कार्य सफल नहीं कर सकी। अपने अंदर रहे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, सबको एक एक अंग अंग को सदगुरु को जब घुमाया है, इनका सानिध्य अब नहीं रहा, तो इंद्रावती जी रुदन कर अपने अवगुण प्रदर्शित करती है। गुण सगले धारण आवियो अने जीव कायामां बेसी रह्यो। गारण इतनी निंद्रा, सत रज तम सभी गुणों की अज्ञानता की निंद्रा आ गई थी। मेरा एक भी गुण सदगुण नहीं रहा, सब दुर्गुण बन गए। और मेरा जीव भी काया में ऐसे बैठा रहा जैसे पशु पंखी जीव जंतु का होता। सगला गुण काया मंजार, कोणे नवला द्यो अवसर याणीवार। जबकि सभी गुण रूप, गंध, रस, स्पर्श, शब्द ये शरीर के अंगों में मौजूद रहे, किसी ने भी अवसर का लाभ नहीं लिया। फिट फिट रे भूंडा जीव अजान, तारी सगाई हती निर्वाण। श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी अपने जीव को धिक्कार करते कहते हैं, पुकारते हैं, रुदन करते हुए कहते हैं, फिट फिट रे भूडा जीव अजान। तो भी संसार का ही क्रम, सिर्फ पैसा, संपत्ति, बच्चे, मकान, परिवार, सत्ता, इनके पीछे अंध हो गया। हे पापी जीव, तुझे भी बार बार धिक्कार है। तारी सगाई हती निर्वाण, तू अनजान होकर रह गया, जबकि तेरा तो वास्तव में मूल परमधाम का संबंध था। धनी ने तुझे शोभा देकर तू जगत का जीव था, फिर भी तेरी ऊपर परमधाम की सुरता बैठी, पर तूने वो भी नाता नहीं आज अच्छी ढंग से निभाया। रे मूर्ख, तूने शू थयूं, ये निध जाता काई पाछो नव रह्यूं। हे जीव, तेरा तो वास्तव में मूल परमधाम का संबंध था। हे मूर्ख जीवात्मा, तुझे याद क्यों? तुझे यह क्या हो गया था जो तूने ऐसी अखंड वस्तु के जाते समय पीछा नहीं किया? सदगुरु चले गए मुझे अकेले छोड़ के, क्यों मुझे नहीं जाने दिया? मैं क्यों जिंदा रहा? सुनत बिछो हादिका और साबित राखे अंग, सोने चे नहीं वासना, ताको जीव के भेलो करो संग।
श्री इंद्रावती जी रुदन कर अपने आप को अब ब्रह्म सृष्टि भी मैं नहीं हूँ ऐसा पश्चाताप करती है। मैं जीव हूँ, जगत का जीव और अंध अभागी जीव। तू मेरे तन के साथ रहा, वो भी नाता तूने नहीं देखा। अरे मूर्ख, तूने शू थवी नित जाता काई पाछू नव रह्यू, कहीं बाकी नहीं बचा। बड़ा प्रलाप करती है इंद्रावती जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी ये प्रकरण 4 में चौपाई 68 से 75 तक श्री वाणी चर्चा प्रकाश ग्रंथ गुजराती की हम श्रवण कर रहे थे। क्रमशः आगे चलेगा। इस वाणी से श्रवण करते हुए ही आपकी आत्मा जाग जाएगी, परम धाम का आनंद प्रकट होगा। इस वाणी को आपके चरणों में समर्पित करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र जी भट्ट एवं परिवार और साथ में इस वाणी को एडिटिंग, रिकॉर्डिंग और सुंदर साथ तक पहुंचाते हैं महान भगीरथ कर्तव्य करने वाले राघोपुरा चकलासी के सुंदर साथ अंकुर कुमार पड़ियार, हम दोनों आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस वाणी सुंदर साथ जी को अर्पण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।